एक डॉग हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है, हमारी ज़िंदगी में रहता है और चला जाता है। और उसमें से सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है पता है आपको? कि हम एक बेहतर इंसान कैसे बने। हमारी लाइफ ना ग्रीक मैथोलॉजी के सिस्फस के कैरेक्टर जैसी है। हम इंसान हर दिन लगभग सेम काम करते हैं, सच में। पर डॉग्स ऐसे नहीं हैं, वो अपनी एक लाइफ में कई जिंदगियां जी लेते हैं। उनके लिए जिंदगी का मतलब बहुत सिंपल है। उन्हें सिर्फ अपने हैंडलर से मतलब है, सिर्फ अपने हैंडलर से। ऐसी कोई चीज है नहीं जो डॉग नहीं कर सकता है। तेज दौड़ सकता है, हवा 20 फीट जंप कर सकता है, आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। पर एक ऐसी चीज है जो हम इंसानों से बहुत बेहतर कर सकता है। पूछे क्या? उसके जैसा प्यार हम इंसान नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर बोल दो। 600 544 मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कितने बड़े जंगलों में ये डॉग किस काम का है। मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, जब इसका साथ होता है
तो ऐसा लगता है कि कोई गोली हमें छू नहीं पाएगी। ये सिर्फ डॉग नहीं है, ये हमारा हौसला है। डॉग हैंडलर्स अपने आप में एक ब्रीड है। एक हैंडलर, उसका डॉग कई मायनों में एक जैसे होते हैं। हेलो मशीन की ভিডিঅ' কলিং কথা ক'ত হ'ব ইণ্ডিয়ানৰ লগত बोलो स्टार्टिंग में हमारे बच्चे नहीं होते, राक्षस होते हैं। उल्टा पुल्टा काम सब कुछ था। जैसे काटना पीटना, रूम में मेरा एयरफोन्स काटी, मोबाइल काटी, सब कुछ, मेरा चप्पल, मेरे कंबल, सब कुछ फाड़ फूड़ के रखता था। ये बाकी डॉग से अलग कैसे बना दिया हूँ, बन गया है। ऐसे डॉग है ना, अपने हैंडलर की दिमाग से बनता है, बन गया है। ऐसे बोलते ना, लाखों में एक होते हैं, जैसा गरिमा भी लाखों में एक है मेरे लिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने बाकी डॉग्स को भी देखा होगा और इसको भी देखा होगा, तो ये उनसे कैरेक्टर वाइज कैसे है? मेरी है ना, ये मेरी है, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। ये मेरा है ना, अपने बच्चे जैसे भी वो अच्छा लगता है। ये मेरा बच्चा है, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। एक डॉग और फिलोसोफर की रूह एक जैसी होती है। उनकी खुशी स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं आती और ना उनको पैसा चाहिए। उसके लिए तो टेनिस बॉल भी खुशी है। अच्छा डॉक्टर, मैंने एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा। आर यू मैरिड? मैरिड ओके। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ये जो डॉग हैंडलिंग कोर्स किया है या डॉग के साथ में कोर्स किया है, दैट इंडिविजुअल कुड बी ए वेरी गुड फादर और मदर। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा होता है वैसे ही एक जो पपी है, आपको उसको ट्रेन करने एक ऑब्जेक्टिव तक उसको लेकर जाना है। ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग हम डॉग के साथ सुबह 5 बजे जब हम डॉग को कैनल से निकालने आते हैं तो डॉग हमारा वेट कर रहा होता है, एंड जैसे हमारी आवाज़ सुनता है तो ही विल स्टार्ट बार्किंग। तो हमारे साथ साथ हमारी आंखों में देखता है तो वो चला जाता है। एंड उसके बाद हम उसको खाने के लिए जब उसकी प्लेट लेके जाते हैं तो हमारा डॉग चुपचाप बैठ जाता है और हमारा वेट करता है कि कब हमारा हैंडलर आएगा और हमारे लिए खाना लेके आएगा। पहले कोई जॉब नहीं था, फैमिली नहीं था, हाँ ये नहीं था, रूम के अंदर सोते रहो, मोबाइल चलाओ। और बाकी जब ये ट्रेनिंग करके आ गया तो मेरे को लगा था चलो मैं खाना खिला के आता हूँ उसको। मेरा ऑफ है मान लीजिए, मैं खाना खिला के आ जाता हूँ, उसको थोड़ा खेल के आ जाता हूँ, तो जो माइंड फ्रेश हो जाता सर। जब एक डिप्रेशन का चीज़ होता है ना, वो चीज़ नहीं होता। मान लीजिए घास करने ले गया, उसको खेलना चालू कर दिया। मान लीजिए इसको मैं इस रूम से मैं बाहर चला गया, कल टुमारो आया, जो खुशी मेरे को देख के ये फील करेंगे ना, 2 मिनट के बाद आऊंगा ना, सेम खुशी। मुझे लगता है कि जो डॉग है ना, सुपर क्रिएचर है। थोड़ी सी ह्यूमन इंटेलिजेंस, थोड़ी सी ट्रेनिंग, डॉग के विल पावर में तो मुझे कोई डाउट नहीं लगता। कोई भी डॉग दौड़ते हुए सबसे खूबसूरत लगता है। कई बार उनको देखकर ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में इनके पर निकल आएंगे और ये टेक ऑफ कर उड़ जाएंगे। हमने जितना डॉग्स को बचाया है उससे कहीं ज्यादा डॉग्स ने हमको बचाया। और एक सोल्जर की कोई रूपरेखा नहीं होती है। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। लाइका का रिटायरमेंट का आखिरी दिन भी कुछ ऐसा ही था। आखिर बार उसकी आंखों में हर दिन की तरह एक उम्मीद थी।
उसकी सर्विस के आखिरी दिन भी उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी जब पहले दिन उसे मैंने अपनी गोद में लिया था। काश ऐसा कोई मंज़र होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर Do you see dogs as a soldier? Yes. Sometime more than soldier. जैसे डॉग 2 दिन से भूखा है तो शायद हमारे जो सोल्जर हैं उसको प्रॉब्लम हो सकती है। डॉग क्या है, उसको पता नहीं है, रीजनिंग इतना नहीं, वो सेंट का कर लेता है, बट उसको ये बोला कि 2 दिन भूखा है और हमने उसको कमांड दिया, हमने कहा आप ये सर्च करो या एक्सप्लोजिव ढूंढो तो वो करेगा। तो वो जो फीलिंग है वो सुपीरियर है। पर वो क्या है, उसने इतनी कोशिश की, जैसे ही वो फायरिंग करे डॉग मेरा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इतना फायरिंग है, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसको आने नहीं दे रहा है। वो उसके पास जा रहा है वापस, वो उसकी गोलियां चल रही है तो थोड़ा बैग डॉग आ जाता है, लेकिन हमसे आगे रह रहा है हमेशा। तो उस डॉग को मैं कैसे भूल सकता हूँ कि वो चाहे कहीं भी चला जाएगा अपन, लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। दुनिया में बहुत पहले बहुत जंगें होती आई हैं और किसी भी जंग में वो जगह और वहाँ के लोग मायने नहीं रखते। दहशत हर सांस लेने वाली चीज को उतना ही असर करती है। वाटरलू की लड़ाई से लेकर यूक्रेन रूस के कॉन्फ्लिक्ट तक सब कहानी सेम है। 9 से 10 अक्टूबर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की तंगपावा गांव में 2 हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मुठभेड़ चल रहा था। आतंकवादी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुपे हुए थे। हमारा अपना जवाबी कार्रवाई से हम भी फायर कर रहा है, उनके तरफ से भी फायरिंग आ रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल रहा था कि फायरिंग कहाँ से आ रहा है। तो हमने अपना डॉग को माउंटेड कैमरा और वॉकी टॉकी लगाया और उसके बाद रूम इंटरवेंशन के लिए डॉग को डिप्लॉयमेंट किया। या लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, कभी सीढ़ियाँ आ रहा है, कोई रूम तो ऐसा भी है जहाँ बंद है। सर्चिंग करने के बाद थोड़ा सा हमने दिखाई दिया कि कुछ मूवमेंट दिखाई दिया। 2 आतंकवादी थे उसमें, तो उनमें से उनके ऊपर अटैक किया है सल्डोक जूम ने। उनमें से एक आतंकवादी ने जूम के ऊपर अपना हथियार से फायर खोल दिया। रिकॉल करने के बाद भी वो काफ़ी देर तक आया नहीं है। फिर वो भी फाइट करते रहा मिलिटेंट के साथ। काफ़ी देर के बाद गोली लगने के बाद भी वो आया।
ये जबड़ा उड़ गया था बिल्कुल, और ये पैर में गोली लगा था। हमारे पास हम तो ऐसे किट वगैरह लेके चलते हैं साथ में, बैंडेज वगैरह डाला, इंजेक्शन वगैरह दिया। फिर 3 दिन के बाद डेथ हुआ सर। तो वो मेरे को देखता था ऐसे करके, मतलब उठने का कोशिश करता था, मेरे ऊपर देखता था और उसका आंख से पानी आता था, क्योंकि वो ना खा पाता था ना कुछ बोल पाता था। फिर मैं उसके हमेशा बैठे रहता था उसके साथ। तो फिर पता नहीं क्या हो गया, खाना भी खाता था, ऐसे यूरिन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक था। फिर तीसरा दिन में वो डेथ हो गया। जब आप अपना डॉग खो देते हैं तो बाहरी दुनिया ऐसे चलती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर सबसे ज़्यादा मुश्किल एक हैंडलर के लिए उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए खामोश आता है। पर आपको सच बताऊं, डॉग्स कभी मरते नहीं, वो बस थक जाते हैं और हमारे दिलों में सो जाते हैं। वो भी वही है, हमारे सीने में चुपचाप सोए हुए। हाँ, कभी कभी जाग जाते हैं जब कोई याद लौटा है या हाथ अनजाने से उन्हें ढूंढने लगे, तभी दर्द होता है, क्यों गए नहीं है।